हमारे भारत देश में त्योहारों की नदियां बहती हैं, इसलिए हमारा देश भावनाओं का देश है। इस नदी में चौमासा का बहुत महत्व है। चौमासा आषाढ़ की एकादशी यानी देवशयनी एकादशी शुक्ल पक्ष से शुरू होकर कार्तिक की एकादशी यानी देव उठनी एकादशी शुक्ल पक्ष तक चलता है। ये काल चौमासा कहलाता है। इस बीच बहुत से त्योहार आते हैं। चातुर्मास के दौरान कोई शुभ व मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। व्रत, भक्ति और शुभ कर्म के 4 महीने को हिंदू धर्म में चातुर्मास कहा गया है। ध्यान और साधना करने वाले लोगों के लिए ये माह महत्वपूर्ण होते हैं। इस दौरान शारीरिक और मानसिक स्थिति तो सही होती ही है, साथ ही वातावरण भी अच्छा रहता है। चातुर्मास आषाढ़ शुक्ल एकादशी से प्रारंभ होकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक चलता है। चातुर्मास का समय भगवान के पूजन, आराधना और साधना का समय माना जाता है। इन दिनों माना जाता है कि भगवान विष्णु पूरे 4 माह के लिए सो जाते हैं। इस समय श्रावण मास में भगवान शिव जी की उपासना भी की जाती है। उक्त 4 माह को व्रतों का माह इसलिए कहा गया है कि उक्त 4 माह में जहां हमारी पाचन शक्ति कमजोर पड़ती है, वहीं भोजन व जल में बैक्टीरिया की तादाद भी बढ़ जाती है। इन दिनों कोई शुभ कार्य नहीं होते, जैसे विवाह संबंधी कार्य, मुंडन विधि, नामकरण आदि, लेकिन इन दिनों धार्मिक अनुष्ठान बहुत अधिक किए जाते हैं, जैसे भागवत कथा, रामायण, सुंदरकांड पाठ, भजन संध्या एवं सत्यनारायण की पूजा आदि। इसके अलावा इस समय कई तरह के दानों का भी महत्व है, जिसे व्यक्ति अपनी श्रद्धा एवं हैसियत के हिसाब से करता है। जीवों के संरक्षण का संदेश देता है चातुर्मास। चातुर्मास संयमित जीवन शैली का संदेश देता है। इस दौरान जलीय जीव ज्यादा पैदा होते हैं। यात्रा के दौरान जाने अनजाने में जीवों को कोई क्षति न हो, इसलिए साधु संत एक स्थान पर रुककर साधना करते हैं। जैन धर्म में चातुर्मास में भी जीव हिंसा से बचने के लिए जैन संत अपनी यात्रा रोक देते हैं। साथ ही 4 माह तक व्रत, साधना और तप में लीन रहते हैं। इस बीच पर्युषण पर्व में रात्रि भोजन का त्याग, ब्रह्मचर्य, स्वाध्याय का पालन किया जाता है। हिंदू धर्म में चौमासा का महत्व। हिंदू धर्म के सभी बड़े त्योहार इन्हीं चौमासा के भीतर आते हैं। सभी अपनी मान्यता अनुसार इन त्योहारों को मनाते हैं एवं धार्मिक अनुष्ठान भी करते हैं। इस तरह चौमासा के ये सभी माह त्योहारों से भरे होते हैं। चौमासा या चतुर्मास के अंतर्गत निम्न माह शामिल हैं। सबसे पहला महीना आषाढ़ का होता है, जो शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी से शुरू होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन से भगवान विष्णु सोने जाते हैं। आषाढ़ के 15 दिन चौमास के अंतर्गत आते हैं, इसलिए ऐसा भी कहा जाता है कि चौमास अर्ध आषाढ़ माह से शुरू होता है। इस माह में गुरु एवं व्यास पूर्णिमा का त्योहार भी मनाया जाता है, जिसमें गुरुओं के स्थान पर धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। कई जगहों पर मेला सजता है। श्रावण, दूसरा महीना श्रावण का होता है। यह महीना बहुत ही पावन महीना होता है। इसमें भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। इस माह में कई बड़े त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें रक्षाबंधन, नाग पंचमी, हरियाली तीज एवं अमावस्या, श्रावण सोमवार आदि विशेष रूप से शामिल हैं। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहनों का त्योहार होता है। बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं। वहीं नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा की जाती है। हरियाली तीज में सुहागन औरतें भगवान शिव एवं देवी पार्वती की पूजा करती है एवं व्रत भी रखती है। इस माह में श्रावण सोमवार का महत्व बहुत अधिक है। इस माह में वातावरण बहुत ही हरा भरा रहता है। भाद्रपद, तीसरा महीना भादो अर्थात भाद्रपद का होता है। इसमें भी कई बड़े एवं महत्वपूर्ण त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें कजरी तीज, हरछठ, जन्माष्टमी, गोगा नवमी, जया और जया एकादशी, हरतालिका तीज, गणेश चतुर्थी, ऋषि पंचमी, डोल ग्यारस, अन्न चतुर्दशी, पितृ श्राद्ध आदि शामिल हैं। हर त्योहार का हिंदू धर्म में अपना एक अलग महत्व होता है और लोग इसे बड़े चाव से मनाते हैं। इस तरह यह माह भी हिंदू रीति रिवाजों से भरा पूरा रहता है। आश्विन माह, चौथा महीना आश्विन का होता है। आश्विन माह में पितृ मोक्ष अमावस्या, नवदुर्गा व्रत, दशहरा एवं शरद पूर्णिमा जैसे महत्वपूर्ण एवं बड़े त्योहार आते हैं। इस माह को कुवार का महीना भी कहा जाता है। नवदुर्गा में लोग 9 दिनों का व्रत रखते हैं। इसके बाद 10वें दिन दशहरा का त्योहार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। कार्तिक माह, ये चातुर्मास का अंतिम महीना होता है, जिसके 15 दिन चौमास में शामिल होते हैं। इस महीने में दीपावली के 5 दिन, गोपा अष्टमी, आंवला नवमी, प्रमोदिनी ग्यारस अथवा देव उठनी ग्यारस जैसे त्योहार आते हैं। इस माह में लोग अपने घर में साफ सफाई करते हैं, क्योंकि इस माह में आने वाले दीपावली के त्योहार का हमारे भारत देश में बहुत अधिक महत्व है। इसे लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, इस चौमास के अलावा अधिक मास का भी बहुत महत्व है। इसे पुरुषोत्तम मास कहा जाता है।
यह मास 3 साल में एक बार आता है एवं गणना में अनुसार वह किसी भी महीने में आ जाता है। इस अधिक मास का भी उतना ही महत्व होता है जितना कि चौमास का। जब यह अधिक मास भाद्रपद में आता है, जो कि कई वर्षों में होता है, तब उसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। पूरे चौमासा गीता पाठ, सुंदरकांड, भजन एवं रामायण पाठ सभी अपनी श्रद्धानुसार करते हैं। इसके अलावा इस समय कई दान पुण्य एवं तीर्थयात्रा भी की जाती है। चौमासा के समाप्त होते ही धार्मिक कार्य जैसे शादी, मुंडन इत्यादि का कार्य शुरू हो जाता है। देव उठनी 11 से ही विवाह कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। कहा जाता है कि इस दिन देवी तुलसी का विवाह होता है। कुछ लोग इसे छोटी दिवाली भी कहते हैं। चातुर्मास भगवान विष्णु का शयनकाल होता है। चातुर्मास भगवान विष्णु का शयनकाल होता है। इस दौरान भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं। इसलिए इन 4 माह के दौरान विवाह, यज्ञोपवीत, मुंडन आदि मांगलिक कार्य वर्जित रहते हैं। इस दौरान घर का निर्माण प्रारंभ, गृह प्रवेश, उग्र देवता की प्रतिष्ठा, नवीन दुकान का उद्घाटन, वाहनों का क्रय विक्रय किया जा सकता है। चातुर्मास का महत्व जैन और बौद्ध धर्मों में भी माना जाता है। चातुर्मास के दौरान जैन मुनि भ्रमण बंद करके एक ही जगह निवास करते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार सृष्टि के संचालन का कार्य भगवान विष्णु के हाथ में रहता है, लेकिन उनके शयनकाल में चले जाने के कारण सृष्टि के संचालन का कार्यभार भगवान शिव और उनके परिवार पर आ जाता है। इसलिए चातुर्मास में भगवान शिव और उनके परिवार से जुड़े व्रत त्योहार आदि मनाए जाते हैं। श्रावण माह पूरा भगवान शिव को समर्पित रहता है। इसमें श्रद्धालु 1 माह उपवास रखते हैं, बाल दाढ़ी नहीं कटवाते हैं। शिव मंदिरों में विशेष अभिषेक पूजन आदि संपन्न किए जाते हैं। इसके बाद भादव माह में 10 दिनों तक भगवान श्री गणेश का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इसके बाद आश्विन माह में देवी दुर्गा की आराधना शारदीय नवरात्रि के जरिए की जाती है। चातुर्मास का वैज्ञानिक महत्व। चातुर्मास का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी ये 4 माह खानपान में अत्यंत सावधानी बरतने के होते हैं। ये 4 माह बारिश के होते हैं। इस समय हवा में नमी काफी बढ़ जाती है, जिसके कारण बैक्टीरिया, कीड़े, जीव जंतु आदि बड़ी संख्या में पनपते हैं। सब्जियों में जल में बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। खासकर पत्तेदार सब्जियों में कीड़े आदि ज्यादा लग जाते हैं। इस लिहाज से इन 4 माह में पत्तेदार सब्जियां आदि खाने की मनाही रहती है। इस दौरान शरीर की पाचन शक्ति भी कमजोर हो जाती है, इसलिए संतुलित और हल्का, सुपाच्य भोजन करने की सलाह दी जाती है। चौमासा में वर्जित कार्य। चौमासा में आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। कहा जाता है कि इस मास में करने वाले शुभ कार्य का फल आपको प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि इससे जुड़े हिंदू समाज में कुछ नियम भी होते हैं, जिसके कारण आप इसमें कोई शुभ कार्य नहीं कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार के कोई भी मुहूर्त नहीं निकाले जाते हैं। हमारे समाज के पंडित भी इस माह में कोई भी शुभ कार्य करने से मना कर देते हैं। साथ ही नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। चौमासा या चातुर्मास व्रत के नियम। चौमासा के कई नियम होते हैं जो सभी अपनी मान्यतानुसार निभाते हैं। सबकी अपनी श्रद्धा होती है। आगे कुछ नियम आपके सामने लिखे गए हैं। स्नान। चौमास के दिनों में महिलाएं सूर्योदय के पूर्व उठकर स्नान करती हैं, साथ ही पूजा कर मंदिर जाती हैं। खासतौर पर श्रावण एवं कार्तिक का महीना। कार्तिक में कृष्ण जी एवं तुलसी जी की पूजा की जाती है। उपवास व्रत। कई लोग पूरे 4 महीने एक वक्त भोजन करते हैं एवं रात्रि में फलाहार किया जाता है। प्याज, लहसुन, बैंगन, मसूर जैसे भोज्य पदार्थ से परहेज पूरे 4 महीने। कई लोग ये सभी पदार्थ अपने भोजन में उपयोग नहीं करते, खासतौर पर श्रावण एवं कार्तिक माह में।